बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में जो गहमा गहमी है अब वो बढ़नी शुरू हो चुकी है। जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। इसके सारे लक्षण, इसके सारे संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है यूनुस की सरकार जाएगी और अगर दूसरी तरफ सरकार हिलाने वाली शेख हसीना होंगी तो भारत की तरफ बांग्लादेश उंगली तो उठाएगा। और बांग्लादेश ने दोस्तों यहाँ पे भारत की तरफ सिर्फ उंगली नहीं उठाई है, भारत को चेतावनी भी दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने भारत से जवाब भी मांगा है। दरअसल दोस्तों कल बांग्लादेश में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। मुजीबुर रहमान जी, उनका जो घर था ढाका में, उसको, जो कि शेख हसीना के पिता हैं, उनके घर को, जो कि अपने आप में 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन में एक आइकनिक प्लेस है, एक इतिहास में इसकी जगह थी, उस घर को इन जिहादियों ने जला दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे यूनुस के सो कॉल्ड स्टूडेंट सपोर्टर्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुजीबुर रहमान ढाका हाउस वैंडलाइज्ड, सेट ऑन फायर। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद शेख हसीना ने फ्यूरियसली कहीं ना कहीं कहा है आप बिल्डिंग तो तोड़ सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं। और यहाँ पे बातों बातों में ही उन्होंने कह दिया इतिहास जब बदला लेता है तो बहुत बुरा होता है। यहाँ पे फ्यूरियस शेख हसीना टॉक्स अबाउट रिवेंज, ये सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है, बांग्लादेश ने इन सब के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए भारत के तरफ चेतावनी भी भारत को दी है। देने वाले भी और कोई नहीं, बांग्लादेश के बड़े ही वरिष्ठ मंत्री हैं। उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन हैं बड़े वरिष्ठ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के वन ऑफ द प्राइम लीडर्स भी वही हैं। तो उन्होंने जब भारत को चेतावनी दी है तो क्या कहा है, हमें बहुत जरूरी है हम जरा उसको जाने। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। अवामी लीग जो प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं यूनुस की जो कुर्सी है उसको कोई पकड़ के हिला रहा है। और शेख हसीना जिस प्रकार से वहां पे एक कमबैक करने का प्रयास कर रही है, उससे यूनुस बड़े परेशान दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं बांग्लादेशी पुलिस अरेस्ट करना स्टार्ट कर रही है एक्टिविस्ट को। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके अवामी लीग वापस से ना आ जाए। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बिग पिक्चर है, आइए जरा इसको जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपका बस 40 सेकंड लूंगा मैं। आपके लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, फ्लैट 50% ऑफ प्लस अप टू 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन वापस आ चुका है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। आरंभ बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है 13 फरवरी से। दोस्तों ये ऑफर जो है हमारा 8 फरवरी को खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। कंप्लीट जीएस प्लस कंप्लीट सीसैट प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्लस मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। दोस्तों एट नेवर सीन बिफोर ऑफर आपको ये मिल रहा है। जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं, क्योंकि मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, अगर आप देखें यूपीएससी सीएससी की जो तैयारी हो रही है वो यहां पर हो रही है। इससे बेहतर आपको बैच नहीं मिलने वाला। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10। तो क्या हुआ है, अवामी लीग एक प्रोटेस्ट प्लान किया था बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ। अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया भी था, ये प्रोटेस्ट का पूरा टाइमलाइन ऑलरेडी डिसाइडेड था कि बांग्लादेशी अवामी लीग कुछ इस प्रकार से प्रोटेस्ट करेगा फरवरी 2025 में। 1 से 5 फरवरी के बीच में लीफलेट्स वगैरह बांटे जा रहे थे, पब्लिसिटी मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ताकि लोगों में एक जोश हो सके, लोगों को कहीं ना कहीं सचेत किया जा सके, ताकि लोग सड़क पे आ सके। फिर दोस्तों 6 फरवरी की बात अगर आप करें तो प्रोटेस्ट प्रोसेशन एंड पब्लिक मीटिंग होनी थी। अब दोस्तों यहां से धीरे धीरे प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई होना शुरू होना था। 10 फरवरी को प्रोटेस्ट प्रोसेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन होना था, 16 फरवरी को बांग्लादेश बंद करना था और 18 फरवरी को नेशन वाइड मॉर्निंग टू इवनिंग स्ट्राइक, हड़ताल भी होना था। इस पूरे प्रोटेस्ट का पर्पस क्या था, यूनुस गद्दी छोड़े, यही मांग थी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा था यूनुस के द्वारा कि टू शो देम देयर प्लेस। सुनिए जरा उस प्रोसेस में क्या हुआ है। लीफलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हुए थे एंटी यूनुस प्रोटेस्ट के लिए, पब्लिक सपोर्ट गैदर होनी शुरू हो रही थी। यूनुस को लगने लगा डर। यहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को और इंटेंसिफाई करने के लिए ये अनाउंस था शेख हसीना आने वाली हैं, आज रात को लाइव एड्रेस करेंगी पब्लिक को। तो लाइव ऑनलाइन एड्रेस शेख हसीना का भी तय हो चुका था। अवामी लीग का जो स्टूडेंट विंग है, छात्र लीग, उसने ही ये ऑर्गेनाइज किया था और उसी ने कहा था कंट्री भर में लोगों को कि अब आप रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम आप इसमें साथ दें। जरा सुनिए आज हसीना क्या कहने वाली हैं। अब दोस्तों इसकी भनक ये जो सो कॉल्ड
स्टूडेंट लीडर्स हैं इनको लग गई थी। आई गेस सब कुछ शक्ल बता रही है कि ये कैसे स्टूडेंट्स हैं जो जिस प्रकार से अपने इतिहास को संरक्षित नहीं रख सकते, ये वो विद्यार्थी हैं। खैर जो भी है दोस्तों, यहां पे पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है। शेख हसीना एड्रेस करने वाली हैं आज रात को 9 बजे, कल रात की बात हो रही है, बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम 9 बजे हसीना पब्लिक को एड्रेस करेंगी और इसके साथ यूनुस के कहीं ना कहीं वहां पे डर और ज्यादा अधिक होने लगता है। इसी बीच में विटनेसेस का मानना कहना है हजारों की तादाद में ढाका में धनमोंडी 32 दोस्तों मुजीबुर रहमान का घर है, उसके आसपास लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। यहां पे हुआ यूं था दोस्तों, अगर आप देखें तो ये मुजीबुर रहमान का घर है जिसको शेख हसीना ने एक मेमोरियल बनवा के म्यूजियम बनवा दिया था और वहां पे कुछ इस प्रकार से मुजीबुर रहमान का ही अगर आप देखें तो उनका मुरल वगैरह आपको देखने यहाँ पर मिलता है और इस प्रकार से उनके क्या क्या सामान है, कैसे कहाँ मीटिंग करते थे, तो ये एक प्रकार का म्यूजियम है। और वहीं पर लोग जमा होने लगते हैं, बुलडोजर प्रोसेशन की मांग उठती है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। किसी के पास छड़ी होती है तो किसी के पास हैमर तो किसी के पास छेनी, जिसके पास जो है वो लेके आते हैं। कुछ तो क्रेन लेके, कुछ एक्सकवेटर लेके, कुछ बुलडोजर लेके आ जाते हैं और आके जल्द ही पब्लिक इस बिल्डिंग को जला देती है और बिल्डिंग को तोड़ना शुरू करती है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो मुरल होता है उसको इस प्रकार से डिमोलिश किया जाता है और वहां पे वो लिख के चले जाते हैं, देयर वोंट बी 32 एनीमोर। ये 32 दोबारा नहीं होने वाला। 32 यहाँ पे इसी धनमोंडी 32 की बात हो रही है। क्लियरली एक प्रकार से जो यूनुस के स्टूडेंट वाले लोग हैं, जिहादी ही कहिए इनको, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो सामने वाली पार्टी है शेख हसीना, उनके अवामी लीग के वर्कर्स को मैसेज है, वी आर आर्म्ड, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हमसे तुम नहीं लड़ पाओगे। तो उनको कहीं ना कहीं डराने का प्रयास किया गया जब उनके मोस्ट रेवर्ड बिल्डिंग को इस प्रकार से तोड़ा गया, ताकि उनको मैसेज दिया गया ये जो प्रोटेस्ट तुम सोच रहे हो करने का, हिम्मत भी मत करना, पुलिस भी हमारे साथ है, आर्मी भी हमारे साथ है। यहां पे दोस्तों हसीना का क्या रिएक्शन हुआ उसके बाद? लाइव प्रोटेस्ट तो होना ही था। जैसे ही ये पता चला, ये घर कोई देखिए आम घर तो है नहीं, आइकनिक सिंबल है बांग्लादेश के इतिहास का। शेख मुजीब यहाँ पे 71 के पहले प्री इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी मूवमेंट यहीं से दशकों तक चलाते रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसीलिए ये म्यूजियम था। लेकिन जब शेख हसीना को पता चला ये घर जला दिया गया है तो उन्होंने कहा आज ये घर तोड़ा जा रहा है, इसने क्या गुनाह किया था? लोग इतने डरते क्यों हैं इस घर से? मैं बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ चाहती हूं, क्या मैं इतना नहीं मांग सकती आपसे? आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि इन लोगों को अभी भी इतनी शक्ति नहीं है कि ये बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दें, और हमने जो आज़ादी ली है वो हजारों लाखों लोगों के लाइफ पे ली है, ये बुलडोजर पे नहीं, तो इसलिए आपके पास वो शक्ति तो है नहीं। आगे बढ़ के शेख हसीना ने ही अपने स्पीच में कहा, जो लाइव एड्रेस हो रहा था, कि आज ये एक बिल्डिंग तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं। लेकिन याद रखिएगा, धमकी जरा सुनिए, लेकिन याद रखिएगा इतिहास भी बदला लेता है, ये दोस्तों उन्होंने कहा। और इसके बाद उन्होंने कहा थोड़ी इमोशनली चोक्ड वॉइस में, उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तानी ट्रूप्स ने भी 1971 वॉर के दौरान घर को लूटा था, इस घर को लूटा था, लेकिन उन्होंने भी इस घर को तोड़ा नहीं था, इस घर को जलाया नहीं था। ये घृणित कार्य इन यूनुस के ही लोगों ने किया है। अब दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो इसके बाद बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर जो आप यहां पे देख रहे हैं, नाहिद इस्लाम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजर हैं फिलहाल, ये स्टूडेंट लीडर हैं, ज्यादा उम्र नहीं बताई जाती है, 26-27 के कहे जाते हैं। इन्होंने नई दिल्ली को चेतावनी दी है। इन्होंने कहा कि भारत ने शेख हसीना को शेल्टर दिया है तो भारत को एक्सप्लेनेशन देना होगा। आगे सुनिए। हमने भारत को कहा शेख हसीना लौटा दे बांग्लादेश को, खैर वो डिप्लोमेटिक मैटर है, लेकिन अगर शेख हसीना भारत में रह के पॉलिटिक्स बांग्लादेश में सुलगा रही हैं, भारत में रह के पॉलिटिकल मीटिंग कर रही हैं, जो कि बांग्लादेश में हो रहा है ऑनलाइन, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होगी। हमें भारत से जवाब चाहिए। दोस्तों इस अंदाज में ये भारत की ओर कहीं ना कहीं भारत को एक तरीके से अगर आप देखें तो जवाब मांग रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे जानना होगा इन सब के पीछे एक्चुअली ग्रैंड गेम क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है, इसके लिए
काफी ज्यादा यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है, जो देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, थोड़ा स्टेबल होता है, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब शेख हसीना थी स्टेबल इक्विलिब्रियम था, उसको हटाना बड़ा कठिन होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक बार बन जाए तो उसको डिस्टर्ब करना बहुत कठिन होता है, लेकिन वो हुआ। यहां दोस्तों यूनुस जिसके ऊपर बैठे हैं, ये इक्विलिब्रियम बड़ा अनस्टेबल है और इसको किसी ने हिलाना शुरू कर दिया है। क्या मैं कह रहा हूं जरा जानिए। देखिए यूनुस ना बड़े ही टर्बुलेंट फेज से अभी गुजर रहे हैं और इसमें ये कैसे इस टर्बुलेंट वाटर्स में अपना रास्ता बनाते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि इनके यूएस में जो बैकर्स थे दे आर आउट ऑफ पावर। यूएस एड को कैसे चुन चुन के इलॉन मस्क और ट्रंप उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, आप लोगों को मैंने बताया ही था, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। वैसे ही मैंने आपके साथ शेयर किया है, डोनाल्ड लू जो कि आर्किटेक्ट थे बांग्लादेश रेजिम चेंज के, उनकी नौकरी जा चुकी है, वो सब रिजाइन कर चुके हैं। अमेरिका में जो इनके बैकर्स थे वो सब अब पावर में नहीं है। यूनुस क्या कर रहे हैं, यूनुस मजबूरन अमेरिकन बैकर्स नहीं है तो अब पाकिस्तान और चाइना की ओर देख रहे हैं। वही पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश के साथ क्या किया, आज वो उसी की ओर देख रहे हैं। कारण है कॉमन तार हैं, जो जमाते इस्लामी हैं उसके साथ इनके तार जुड़े हुए हैं। यूनुस को भी वही पावर में लाए हैं, वही जमात अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी है, उसी के तार मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जुड़े हैं। तो ये पूरे के पूरे तार जो जुड़े हैं, ये जियोपॉलिटिकल सपोर्ट एक तरफ यूनुस यहां से ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो वहीं से अगर आप देखें दूसरी ओर भारत भी एक अपॉर्चुन टाइम का वेट कर रहा है। क्योंकि यूनुस ने जैसे ही पाकिस्तान के ओर हाथ बढ़ाया, जिस प्रकार से भारत के बॉर्डर में इंसर्जेंसी क्रिएट करने का प्रयास वो कर रहे हैं, भारत से वो एलियनेट होना शुरू हो चुके हैं। नतीजन इंडिया भी सही मौके की तलाश में है। अगर आप देखें तो इंडिया का भी जो सपोर्ट फॉर हसीना है वो अनवेवरिंग है। आप देख सकते हैं भारत में रह के हसीना यदि प्रोटेस्ट करवा रही हैं बांग्लादेश में, तो बहुत कुछ बता रहा है। इंडिया भी अपने कार्ड्स राइट टाइम पे सही तरीके से खेलने वाला है। बस और बस एक बात क्लियर है, यूनुस जिसके ऊपर बैठे हुए हैं ये एक पाउडर केग है। ये एक प्रकार से आप देखें तो गन पाउडर का एक ड्रम है जिसमें एक छोटी सी चिंगारी चाहिए और ये फट जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यूनुस बस और बस एक मास प्रोटेस्ट दूर हैं रेजिम चेंज से। तो कहीं ना कहीं उसी से उनको डर लग रहा है, जिस वजह से कल जो हुआ है वो वही पावर प्रोजेक्शन हुआ है जिसमें वो शेख हसीना को एग्जैक्टली यही बात बताना चाहे हैं, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, हम इस वक्त सत्ता में हैं, हमारे पास स्ट्रीट में भी पावर है, पुलिस का भी सपोर्ट है, आर्मी भी हमारे साथ है। कहीं ना कहीं आर्मी इस वक्त उस तरीके से अभी फोर फ्रंट पे नहीं आई है, अदरवाइज आर्मी में भी अलग ही वहां पे अगर आप देखें तो डिवाइड छिड़ रखे हैं, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, हमने कई बार कवर किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए आपके लिए हम स्पेशल ऑफर लेकर के आए हैं, फ्लैट 50% ऑफ है प्लस अप टू 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन है आपके लिए। दोस्तों ये ऑफर बस अभी अवेलेबल है, 8 फरवरी को खत्म हो जाएगा। यूज द कोड KC10 क्योंकि ये ऑफर बहुत ही अट्रैक्टिव है। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। नए हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2026 के लिए, आप जुड़े। इसके लिए स्पेशल हमारा प्रीलिम्स का भी बैच है, आखिरी बैच है दोस्तों जो कल स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट। अगर आप ये बैच से प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपको मेंस की तैयारी के लिए मेंस कोर्स एब्सोल्युटली फ्री दिया जाएगा। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आईएएस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारे स्पेशल बैचेस आए हैं। इग्नाइट 2026 इंग्लिश में है, आरंभ 2026 इंग्लिश में है, शिखर हिंदी में है। दोस्तों याद रखिएगा जब भी हम बैच ऑफर करते हैं तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, आपको सब कुछ मिलता है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगा अगर आप आइकन एक लेते हैं। इसके सिवा फ्री ऑफलाइन यूपीएससी सीएससी बूट कैंप है हमारा, तो आप जरूर जुड़े। 100% एकेडमिक्स होने वाला है 9 फरवरी को सुबह 11 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में है। आप देख सकते हैं एड्रेस हमने नीचे दे दिया है, ORN यानी ओल्ड राजेंद्र नगर में ये होगा। जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर अवश्य करें। इसके सिवा इस संडे को अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, जरूर जुड़िए 9 फरवरी को। जीएस भी है, सीसैट भी है, आप सभी को जुड़ना है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा पिंड कॉमेंट।